नमो शुभदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापजीति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियाय ते दुर्लभा कृष्ण भक्ति मति सरला कारणे। हरे कृष्णा श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय और 22वां श्लोक, चैप्टर 9 एंड टेक्स्ट 22। अनन्या अनन्याश्रितयन्तो मामे जना पर्युपासते तेषां नित्य अभ्युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका अर्थ है, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, यानी मेरी भक्ति करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ है उनके पास है उसकी रक्षा भी मैं करता हूं। जो एक क्षण भी कृष्ण भावना मृत यानी भक्ति के बिना नहीं रह सकता, प्रभुपाद जी समझाते हैं अनन्य भाव की परिभाषा कि अनन्य भाव क्या है। जो एक क्षण भी कृष्ण भक्ति के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है, किसी न किसी बहाने कृष्ण को याद करना। ये अनन्य भाव है। कैसे भी करके, जैसे शराबी कहीं ना कहीं जिसको बहुत लत लगी रहती है ना, यार ये व्यक्ति बहुत पीता है, तो कहीं ना कहीं देखना उस व्यक्ति से, आप कभी इंटरव्यू लेना, जिसको बहुत लत लगी है, दिन में भी पीता है रात में भी पीता है, वो पिएगा भले 2 बार 3 बार दिन में, लेकिन उसका चिंतन वो 24 घंटे करता होगा। जो स्त्री लंपट पुरुष है, वो जरूर 24 घंटे स्त्रियों का स्मरण करता होगा, नींद में भी उसको स्त्रियां याद होगी। जो पुरुष लंपट स्त्री है, चंचल नार है, उसकी वेशभूषा से आपको पता चलेगा, उसके कपड़ों से पता चलेगा कि वो कितनी चंचल है। नार के नेत्र, इससे सब पता चलता है। स्त्री के नेत्रों से सब पता चल जाए, और वो हमेशा सदैव पुरुष का चिंतन करती होगी। शराबी जिसको लत लगी हुई है, वो सदैव शराब का ही चिंतन करता है, और बातों बातों में वो शराब का जिक्र करेगा। स्त्री लंपट पुरुष बातों बातों में स्त्री का जिक्र करेगा, वो रह नहीं पाएगा। श्री राधे, क्योंकि उसका चिंतन वो चल रहा है। जो चीज इंसान के चिंतन में होती है ना, वो चीज जबान पे आती है। कृष्ण चिंतन में है तो वो जबान पे आएगा। एक बच्चा होता है ना जिसमें बहुत ज्यादा मोह होता है, उसका नाम सोनू है मान लो,
तो देखना आप उस माता को, वो बुला किसी और को रही है पर मुंह में उसको बुलाना किसी और बच्चे को है, किसी और को है। सोनू, अरे अरे, सोनू याद आता है मुझे, तो पूरा दिन सोनू याद आता। अरे मोनू यहां तो आओ। अब आप देखो उसके चिंतन में सोनू है, जबान पे भी वो आ गया। मजनू ने बहुत रोका खुद को कि मैं लैला का जिक्र करना बंद कर दूं, लोग मेरा मजाक उड़ाते, उपहास करते थे, लोग पागल बोलते थे उसको। लेकिन मजनू मजनू के जबान से लैला का नाम आ ही जाता था। अपनी वो हर महफिल को लैला से सजाता था, यानी लैला को याद करता था। दोस्तों में बैठा है, उसे मित्र अच्छे लगते नहीं थे, लेकिन कहीं मित्र मिल गए तो वो लैला को याद करे। कहीं वो टांगे गाड़ी में बैठा है, टांगा गाड़ी, तो उस गाड़ी वाले से भी लैला का जिक्र कर। इसका मतलब है उसके चिंतन, उसके जहन में लैला है, उसके कॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में लैला बैठी हुई है। अनन्य भाव है उसका लैला के प्रति, अनन्य भाव। कुछ मैथुन करते समय इंसान को कुछ याद नहीं होता है। जब तीव्र भूख होती है तो भोजन के सिवा कुछ याद नहीं होता। कुछ याद नहीं होता। ऐसे भक्तों को भगवान याद होते, भले वो संसारिक कार्य में रहेंगे, दुकान में रहेंगे, घर में रहेंगे, कोई कहां भी रहेगा, उसके जहन में कृष्ण होगा, उसके चिंतन में कृष्ण होगा। गोपियों के चिंतन में कृष्ण है, उनकी रात भी कृष्ण के लिए, उनकी बात भी कृष्ण के लिए। मैं सजूंगी तो कृष्ण को कैसे लगूंगी, मेरा ये श्रृंगार कृष्ण को कैसे लगेगा। ओ सुन चंपक लता, तुम्हें पता है ना कृष्ण को गुलाब के फूल बहुत सुंदर लगते हैं, तो चंपक लता गुलाब के फूल लगा के चली गई। आंखों में काजल कृष्ण को बहुत पसंद है, तो वो लगा के चली गई। श्री राधे। अनन्य श्रुतयंतो, जो अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, अनन्य भाव। अनन्य भाव की परिभाषा यानी पूर्ण प्रेम, पूर्ण प्रेम। आप भंवरे को देखो, भंवरा होता है ना काला, हमिंग करता है, कान के सामने भी आता है तो ऐसे हमिंग करता है। श्री राधे। भौरा पता है, आपने देखा होगा वो चाहे तो लकड़ी में छेद करके उसमें रह सकता है। आपने देखा होगा लकड़ियों में वो छेद करके घरों में पहले रहते थे, अभी तो इतना नहीं होता, हम बचपन में देखते थे लकड़ी में छेद कर सकता भौरा, वो काला वाला देखा है ना। सिंधी में क्या बोलते उसको, भंवर, भंवर बोलते। वो लकड़ी में छेद कर सकता है, लेकिन जब कमल के फूल के ऊपर बैठता है ना, तो फूल और रस में इतना खो जाता है कि कब पंखुड़ियां बंद हो गई, या जो भी वो सूर्यमुखी फूल होगा या कमल का फूल होगा, उसमें वो उसकी पंखुड़ियां बंद हो जाएगी। अब बताओ जो लकड़ी में छेद कर सकता है वो पंखुड़ियों में नहीं कर सकता, वो बाहर नहीं निकल सकता। समझने वाली बात।
जो लकड़ियों में छेद करेगा वो पंखड़ियों को तो चीर के बाहर के आ सकता है, लेकिन नहीं, उसमें वो खो जाता है। वो उस कमल के फूल के प्रति आसक्त होता है, और कब अंदर दब जाता है पंखड़ियां, और रस में इतना खो जाता है, इतना खो जाता है, और सुगंध में उसकी इतना खो जाता है, इतना खो जाता है, इतना खो जाता है, खास करके रस में, कि कब उसकी पंखुड़ियां उसके पराग बंद हो जाते, और कब अंदर घुट के मर जाता है। और जब माली सुबह में फूल तोड़ता है तो अंदर भौरा मरा हुआ मिलता है। ये उसका अनन्य भाव है फूल के प्रति, अनन्य भाव है फूल के प्रति, कि भाई मरेंगे भी तो फूल के लिए मरेंगे। श्री राधे। हमें मरना है, लेकिन उस फूल के लिए मरना है। श्री राधे। अब हिरन को देखो, हिरन को शब्द बहुत पसंद है। वो कहीं म्यूजिक सुनेगा ना, वो पागल हो जाएगा। वो तब तक इधर उधर भागते दौड़ते फिरेगा कि आ कहां से रही है। उसको कस्तूरी की सुगंध पसंद है, जबकि वो उसकी नाभि में है। पर जब वो संगीत सुनता है ना, हिरन को फंसाने का रास्ता क्या है? संगीत, म्यूजिक उसको बहुत अच्छी लगती है। वो चला जाता है उसकी तरफ। संगीत कहां से आ रहा है, म्यूजिक कहां से आ रही है, वो जा रहा है, वो भाग रहा है, वो भाग रहा है, वो भाग रहा है। भले उसको फंसाया जाएगा, लेकिन जब उसको जाल में फंसाते तब भी वो संगीत ही सुन रहा होता। जब संगीत बंद होता है तब उसको लगता है अरे मैं फंस चुका हूं। वो संगीत के प्रति बड़ा अनन्य भाव रखता है। मछली, उसको पानी के जगह पे दूध दे दो रहने के लिए, वो मर जाएगी पानी बिना। मैं मर जाऊंगी पानी के बिना, मैं पानी के बिना मर जाऊंगी, मुझे पानी दो। अरे चलो तुम्हें हम शराब में महंगी वाली चीज दूध में घी में डाल देते हैं। नहीं नहीं, मुझे चाहिए तो पानी चाहिए, तो मैं मर जाऊंगी। मुझे चाहिए तो कृष्ण चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मुझे कथा दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ये अनन्य भाव। मुझे कथा दो, ये अनन्य भाव है। कथा ही मेरे लिए प्राण है। कि पता चले कि दवाइयों से ठीक नहीं हुए, घर वाले पकड़ के कथा में बिठा देते हैं, शायद ठीक हो जाए, इसका पूरा ध्यान कथा में होता है, और आप ठीक हो गए। मैं अच्छी तरह, मुझे याद है, मुझे टाइफाइड हुआ था, बहुत तेज बुखार था। 3 दिन में मंदिर ही नहीं गया, आश्रम नहीं गया। दवाइयां ली, थोड़ा बहुत फायदा हुआ, ठीक है। मैंने कहा मम्मी मुझे जाने दो, मुझे लग रहा है कि मैं जाऊं। मैं अपना उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने अनुभव किया उस चीज को। तो मम्मी ने कहा इतना बुखार तुम कैसे जाओगे? मैं कहा मुझे जाने दो, मैं बस 5 मिनट में आ जाता, ऑटो में जा रहा हूं, ऑटो में आ जाता। मुझे 5 मिनट जाने दो। तो बोले ठीक है, ऑटो में जाना, ऑटो में आना। मैं वहां 2.5 घंटे बैठ गया था, और जब आया तो मैं पैदल आराम से आया था, ऑटो में गया था। मैं ऑटो में गया था, बहुत ठंड लग रही थी, जबकि महीना भी आई थिंक अगस्त या जुलाई कुछ था ऐसे। बहुत ठंड लग रही थी। मैंने जब कथा सुनी, सत्संग सुनी, बापूजी से मिला, मजा आ गया। ऐसे लगा सब मिल गया। श्री राधे। सब मिल गया। ऐसे बहुत सारी जीवन की
बहुत कभी कभी उलझन में हो जाते थे, कभी कभी रोना आ जाता, कभी कभी इतने टेंशन में, इतने बस कुछ नहीं होता था, सिर्फ बापू को देखते और ठीक हो जाते थे। वहाँ हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बापू जी ये समस्या आई है। कई बार ऐसे हुआ, ठीक हो गए। बापू जी कहते कुछ टेंशन है क्या? नहीं नहीं, ठीक हो गए। मछली को जल चाहिए, भले कहावत में कहते हैं मछली जल की रानी है, वो बेचारी रानी होती कहाँ है, उसको बड़ी मछलियां खा जाती है। देखो मगरमच्छ को देखो, वो जमीन पे भी रहता है तो पानी में भी रहता है। कछुए को देखो, वो जमीन पे भी रहता है, समुद्र के कई ऐसे जीव हैं, मेंढक पानी में भी रह सकता है, जमीन पे भी, जल थल दोनों जगह रह सकता है। लेकिन मछली सिर्फ पानी में रहेगी, उसको सिर्फ पानी चाहिए। एक पिता ने अपने पुत्र को बहुत रोका, मत जाओ सत्संग में। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा, जवान लड़का है, कब तरक्की करोगे, कब पढ़ाई करोगे। नहीं, बेटा नहीं सुनता था, वो अपनी कथा में, वो संतों का संग नहीं, मेरा जो भविष्य है वो भगवान देखेगा, कभी हम उस पर भी छोड़ देंगे। और इंसान भगवान पे भी तब छोड़ता है जब उसका भगवान पे पूर्ण विश्वास होता है। मुझे जाने दो। माँ बाप ने कई बंदिशें लगाई, लेकिन फिर भी जाता, फिर भी जाता, फिर भी जाता। लेकिन क्या हुआ, ध्यान से सुनना। माता पिता ने एक चालाकी क्या की, उसको विदेश भेज दिया पढ़ने के बहाने। अब वो वहां तड़पे, अब विदेश में उसको थोड़ी कोई कथा मिले, कुछ भी नहीं। वो लड़का डिप्रेशन में चला गया, बीमार होते गया, तबीयत खराब हो गई, शरीर बिल्कुल दुर्बल हो गया, कमजोर हो गया। आखिर माँ बाप को वापस बुलाना पड़ा। क्या चाहिए तुम्हें? बोले सत्संग चाहिए। बोले ठीक है, अब तो तुम बीमार हो, ठीक हो जाओ, तुम्हें भेजेंगे। वो फिर भी माँ बाप को कहने लगा, मैं यहाँ इंडिया में आया हूं। बोला अभी तुम बहुत कमजोर हो, चल नहीं पा रहे हो। ऐसे करते करते उसको और दूर कर दिया। लेकिन वो मरने के कगार पे आया। उसकी औषध दवाई थी, उसकी कुछ कभी कभी हमारे लिए तो हमारी सत्संग ही हमारे लिए बड़ी दवा हो जाती। बहुत सारे लोग सुबह में गोली खाते ना खाली पेट, फकी फकी लेते, ये हमारे लिए फकी है, हमारे लिए फकी है। ले लो, फक लो उसको। दादा बंद कर दो मोबाइल। श्री राधे। ये फकी है, और ये रोज फक लो। ये फक लो। लड़के को दूर रखा, जब वो मरने के कगार पे आया तो माँ बाप रो रहे हैं। तब उसने अपने माँ बाप को कहा कि बस मेरे जिंदगी, बहुत धीरे आवाज में बोल रहा था, बस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैं जा रहा हूं। अब माँ बाप बोल रहे हैं कि मत करो ऐसे, नहीं बोलो बेटा, रो रहे हैं, अब रो रहे हैं, अब मत करो, तू चिंता नहीं कर, तुझे सत्संग देंगे, सब देंगे, वो देंगे। नहीं बोला, अब सब हाथ से निकल गया है। एक काम करना पिताजी, जब मेरी अर्थी उठे तो मैंने जितनी ट्रॉफियां जीती है, जितने मेडल्स जीते हैं, वो सब मेरी अर्थी के इर्द गिर्द रखना, सजा के रखना, क्योंकि मैं ऊपर जाऊंगा तो यही तो लेके जाऊंगा, मुझे यही तो काम आएंगे ना पिताजी, और क्या काम आएगा, यही काम आएगा। आपकी बड़ी उम्मीदें, इच्छाएं थी ना कि मैं मेडल जीत के आऊं, मैं गोल्ड मेडल जीतूं, मैं सिल्वर मेडल जीतूं, मैं ये जीतूं, मैं वो जीत। मैंने बहुत सारा जीत भी लिया, कभी ये सब्जेक्ट में, कभी वो सब्जेक्ट में, बहुत जीत लिया मैंने, बहुत पा लिया, बहुत पा लिया मैंने। मेरी अर्थी के साथ ये रख देना सब, लाश के सामने, अर्थी पे मैं ये लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे यही काम आएगा। ये एक बहुत बड़ा ताना था माँ बाप को
बहुत बड़ा ताना था, और वो मर गया। हमारी खुराक सत्संग है, और जिस दिन आपको लगे कि मैं अब नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, तो ये अनन्य भाव है। और जिस दिन आपको लगे अरे वही तो बातें बताई जाती है, घुमा फिरा के प्रभु जी आप एक ही बात कहते हो, भजन करो भजन करो, वो तो मैं करती हूँ ना, वो तो मैं करता हूँ ना, मैं तो वही कर रहा हूँ, आने की जरूरत क्या है। आप कर लोगे, आपने सार सीख लिया, आपको सब समझ में आ गया है कि भजन सार है, नाम सार है, ईश्वर का नाम लेना आपको सब पता है, लेकिन उस पर टिकना भी तो है। उसको टिकने के लिए तुम रोज कथा में आते हैं। हरि कृष्णा हरि। आप मेरी बात समझो, जब हम कथा के बगैर रह न सके, नहीं मुझे जाना, ठीक है एक शरीर की मजबूरी है, इंसान है, एक दो दिन छुट्टी कर भी लेता है, महीने में खुद को 2 दिन छुट्टी दो, 28 दिन, वो भी मजबूरी होगी तो 2 दिन करेंगे, 28 दिन मुझे छुट्टी नहीं देनी है खुद को। नींद 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 कितना सोएंगे। मां के गर्भ से सोते हुए आते हैं और चिता तक सोते हुए जाते हैं, चिता तक सोते हैं। श्री राधे। हमारा सोना कहां से शुरू हुआ, बोलो ना, मां के गर्भ से, और आखिरी कहां सोए। हर इंसान, कोई कब्र में सोएगा, कोई चिता पे सोएगा, मां के गर्भ से सोना शुरू किया, चिता तक सोते हैं। कितना सोओगे, कितना सोएंगे। ठंड है, निकलने की इच्छा नहीं होती है। भाव होगा ना, तो फिर 7 बजे से आंख खुल जाएगी, 6 बजे से आंख खुल जाएगी, सुबह 5 बजे से आंख खुल जाएगी, कहीं टाइम तो नहीं हो गया सत्संग में जाने का। ये अनन्य भाव है, ये अनन्य भाव है। मछली का जल के प्रति अनन्य भाव है, हिरन का संगीत के प्रति अनन्य भाव है, वो खींचा चला जाता है म्यूजिक के पीछे, और भंवरा रस के पीछे पागल है। वो रस के पीछे पागल। जो भंवरा लकड़ी में छेद कर सकता है, वो कमल के फूल की पंखड़ियों पे छेद नहीं कर सकता, कर सकता, लेकिन भंवरा रस के पीछे पागल है। मोर, मोर किसके पीछे पागल है, जब वो बरसात होती है ना तो वो पागल हो जाता है, नाचने लगता है। घने बादल जब वो आवाज करते हैं, और जब बिजली गिरती है तब भी वो नाचना बंद नहीं करता, उसको बिजली की कोई परवाह नहीं। और बिजली की जो हीट होती है ना, वो सूर्य से ज्यादा तेज होती है, आदमी को क्षण में खाक कर देती, पर उसको बिजली से कोई लेना देना नहीं। वो पानी, वो बूंदें जो गिरती है ना, जो वो नाचता है, वो जो झूमता है, वो फिर उसके पीछे पागल है, वो बादलों के पीछे पागल है। और आप देखो, जब जैसे बरसात होती है वो पियाओ पियाओ बहुत करेंगे, वो खुशी का इजहार करेंगे, उसके पीछे पागल है। कौन सा पक्षी है जो स्वाति नक्षत्र की वो जो बूंद है, चातक पक्षी। चातक पक्षी को आप कुछ भी पिला दो वो नहीं पिएगा, लेकिन जो हमारे नक्षत्र हैं, जैसे रोहिणी नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र है, कितने नक्षत्र हैं टोटल, आई थिंक 27 नक्षत्र हैं मेरे हिसाब से, पक्का मैं नहीं कह सकता हूं, पक्का मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन 27 नक्षत्र में एक स्वाति नक्षत्र है। देखो उन नक्षत्र, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है कि न भी बताएं तो चलेगा, हमें भजन से मतलब है, लेकिन जो स्वाति नक्षत्र में जो बूंद गिरती है बरसात के दिनों में, 27 नक्षत्र, तो उस स्वाति नक्षत्र की जो बूंद गिरती है उसी को पीता, उसी से पेट भरता है, बाकी भूखा प्यासा रहता है। उसको कितना भी साल भर पानी दो नहीं पिए,
कुदरती वो स्वाति नक्षत्र की जो बूंद गिरती है उसको वही पीनी है, वही मिठास देती है। उसको उस बूंद से प्रेम है। उसको उस बूंद से प्रेम है। श्री राधे। इसी तरह से भक्त के लिए भक्ति ऐसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आप अनन्य भाव की परिभाषा सुन रहे हैं। गीता में बार बार कृष्ण ने अनन्य भाव कहा है। अनन्य भाव की परिभाषा सुनिए, प्लीज सुनिए। जैसे मछली जल की कितनी दीवानी है, मोर बादलों का कितना दीवाना है, भंवरा फूल के रस का कितना दीवाना है, हिरन संगीत का कितना दीवाना है, और चातक स्वाति नक्षत्र की बूंद का कितना दीवाना है। ऐसे हम क्या कृष्ण के लिए उतने दीवाने हैं? तो वो अनन्य भाव। मैंने कहा ना, मजनू खुद को कितना भी समझाए, वो बहुत समझाता था, मेरे मुंह से लैला शब्द ना निकले, लेकिन निकल ही जाता, क्योंकि उसके चिंतन में लैला थी, चिंतन में लैला थी। श्री राधे। मजनू से कहा कि उसके लैला के पिता ने कहा, मैं तुमसे कुछ मांगूं तो दोगे? बोले हाँ बोलो। बोला ये पात्र लो, इस पे खून निकाल के दो। उससे चीर के, एक क्षण नहीं सोचा। बोला लैला चाहिए? बोला हाँ चाहिए। बोले ये लो, छुरा ले लो, ब्लड निकाल के दो। उसे तुरंत निकाल के दी। अनन्य भाव, लैला के प्रति उसका अनन्य भाव है। वो याद है ना उसका किस्सा, कि लैला के पिता ने मजनू को कहा था, खबरदार इस गली में अगर पैर रखा है तो टांगे तोड़ दूंगा। उसे बहुत मारते थे पत्थरों से इधर उधर, तो वो बेचारा नहीं जाता। एक चौराहा पे एक बार बैठा था, और लैला के घर से 2 किलोमीटर दूर एक चौराहा पे बैठा था, शायद यहां से गुजरे। देखो, वो कभी लैला को लड़की मानता ही नहीं था। हम पहले भी बता चुके हैं, वो तोतला था। कौन? तो वो उसको अल्लाह बोलने नहीं आता था। अल्लाह बोले ना, वो लल्ला बोलता था। और बच्चा है ना, तो पूरी तरह वो लल्ला भी नहीं बोलता था, अल्लाह को लैला बोलता था। लल्ला लल्ला। बार बार कहता था मुझे अल्लाह के प्रति, अल्लाह की ओर लेके जाओ, मस्जिद लेके चलो, तो लैला बोलता था। तो किसी ने मस्ती में कहा तुझे लैला से मिलाऊं, तो उसको लैला दिखा दी। अब लैला तो औरत थी, यानी लड़की थी तब, जवान जब ये बच्चा था, और बड़ी काली थी। शब्द लैला का अर्थ क्या है बताओ? रात, नाइट। अरबी शब्द में, अरबी लैंग्वेज में रात को क्या कहते? लैला। वो बिल्कुल काली थी, इसलिए उसका नाम लैला था। वो कोई सुंदर थोड़ी थी। श्री राधे। जैसे हम रात को निशा कहते हैं, रात्रि कहते हैं, नाइट कहते हैं, ऐसे अरबी भाषा में लैला कहते हैं। किसी ने कहा देख वो खिड़की पर खड़ी है ना, वो जो है ना, ये लैला है। बस इतना कह दिया, कोई बताने वाला मस्ती में मजनू को बता के गया ये लैला। उससे समझा ये मेरा अल्लाह है, प्यार करने बैठ गया। बोला यही तो खुदा है। वहां कोई स्त्री वाला भाव ही नहीं था उसका, कोई भाव नहीं था कि ये स्त्री है मैं पुरुष हूं। वहां जेंडर का तो कोई मैटर ही नहीं था। वहां जेंडर सब खत्म हो गया, लिंग खत्म हो गया कि वो स्त्री लिंग है मैं पुल्लिंग हूं। वो बैठा है 2 किलोमीटर दूर, एक तांगे वाले ने छेड़ दिया, ओ मजनू क्या लैला के पीछे पागल हो गए हो? तुम्हें पता है मैं अभी कहां जा रहा हूं? बोला लैला के मोहल्ले में जा रहा हूं। और टांगा चलाते जा रहा है धीरे धीरे धीरे। मजनू उठा लैला का नाम सुन के और कहने लगा, और रुको रुको रुको, मुझे तो वो मोहल्ले में एंट्री नहीं है, मुझे तो जाना नहीं है, लेकिन सुनो सुनो, तुम जब लैला के मोहल्ले में जाओगे, लैला तुम्हें दिखेगी, तुम ऐसे बोलना, तुम ऐसे बोलना, तुम ऐसे कहना, कहना मजनू याद कर रहा है, यहाँ बैठा है, यह बैठा है, यह बैठा है। तांगे वाला तांगे चला रहा है, मजनू चलते जा रहा है, वो भी चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तांगे वाला हंसते लगा, बोले पागल, पहुंच गए लैला के मोहल्ले में। उसे होश ही नहीं कि वहां पहुंच गए। बातों बातों में कहाँ पहुंच गया? बोलो बोलो।
लहला के। कई भक्त बातों बातों में वृंदावन चले, पता ही नहीं चलता। सुबह में प्रोग्राम बनाया, देख टिकट पड़ी है क्या, चलते हैं। अरे पागल है क्या, वृंदावन चलेंगे। अरे 3 दिन छुट्टी है, चल बनाते हैं। अरे उठा, 2 कपड़े ही तो उठाने। दामोदर के साथ ग्रुप में जाओ तो बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, इसमें कौन सी तैयारी। देख पड़ी है क्या, मस्ती मस्ती में देखा जाएगा। अरे पड़ी है, 20-25 सीटें पड़ी है। अरे बना ले, चल चलते। आए कपड़े बनाए, वृंदावन बैठे। राधे राधे। बातों बातों में जो वृंदावन चला जाए वही अनन्य भाव है। और बातों बातों में तो इंसान हमेशा के लिए चला जाए। बातों बातों में तो इंसान हमेशा के लिए वृंदावन चला जाए, ये अनन्य भाव है। अरे सो जाओ, ठंड बहुत पड़ी है। कभी कभी घर वाले भी बोलते हैं सुमी पाओ, छा थधि में सत्संग वेंदी है, हिकिड़ी न वेंदी छा भगवान तोखे न मिलंदो। हिकिड़ी तू न वेंदी, मेरा अनन्य भाव ही खत्म कर देते हैं। राधे राधे। कुछ बता रहा था, नहीं नहीं। अरे एक दिन तुम कथा में नहीं जाओगी तो कि तुम्हें भगवान, अरे ठंड पड़ी, चल आज का दिन सो जा। और कोई कभी कभी तो कोई घर वाला बोले ना बोले, घर का भाती बोले ना बोले, अपना मन ही बोलता है ठंड है सो जाओ, आज नहीं गए तो क्या हो गया। ये अनन्य भाव कहां से आया। सही रात ठीक। और ये है अनन्य भाव की परिभाषा। और कृष्ण कहते तुम्हें मेरा भजन करना है तो फिर अनन्य भाव से करो, और अनन्य भाव से करोगे तो मैं तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नरसिंह मेहता को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी मेरी बेटी की शादी कराओ। नरसिंह मेहता की बेटी की शादी भगवान ने ऐसे करवा दी कि वहां के राजा की बेटी की भी ऐसी शादी नहीं हुई। 2200 रुपए की थाली, नरसिंह मेहता की बेटी की शादी 2200 रुपए की थाली थी। बारात में राजा की बेटी की जब बारात निकली तो बड़े बड़े राजा महाराजा नाच रहे थे। नरसिंह मेहता की बेटी की बारात निकली तो कृष्ण स्वयं नाच रहे। अनन्य भाव। कृष्ण कृष्ण, ये चिंतन में, ये हमारे सब कॉन्शियस में इधर रहते ही थे। इधर नहीं, इधर संसार बसाओ तो संसार, ये काम करना है वो काम करना है, इधर जाना है, पार्टी के बाद जाना है, इधर इधर, ये सब कॉन्शियस इधर इधर बैठना चाहिए। फिर क्या होगा, फिर यहां से जो काम निकलते हैं ना, एक्टिविटीज जो होती है ना, फिर ये साथ हो जाता है, ये साथ हो जाता है। मैं आपको एक लास्ट एक शब्द कहता हूं, इच्छा और भाव में क्या फर्क है। सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में उठे थे उन्होंने सुना, जब इच्छा में, इच्छाएं क्या है, मुझे घूमना है, ये मेरी क्या है, लेकिन मुझे वृंदावन जाना है। हर इच्छा में कृष्ण को जोड़ दो, वो इच्छा ही क्या है, भाव है। भाई दूध में खटास जोड़ दो तो दही है, ऐसे ही होगा ना। दूध में खटास जोड़ दो तो क्या है, शब्द चेंज हो गया, क्या बन गया, होता वाइट ही है। दूध भी वाइट है और दही भी, लेकिन खटास जोड़ने के बाद वो शब्द चेंज हो जाता है, दही हो जाता है ना। दूध में और कहीं नींबू वगैरह जोड़ देते हैं तो वो पनीर बन जाता है, होता वो भी वाइट है, शब्द चेंज हो जाता है। नींबू डालने से या खटास डालने से या तो वो दही बन जाता है या पनीर बन जाता है, जो भी बन जाता है। बस इसी तरह से हर इच्छा में कृष्ण को जोड़ दो, वही भाव। मुझे घर बनाना है, ये मेरी इच्छा है, मेरा बड़ा घर हो, लेकिन उसमें मेरे ठाकुर जी का बड़ा सुंदर मंदिर होगा, भाव। इच्छा तो वही थी। हाँ पापा मैं शादी करूंगी, मैं शादी के लिए मना नहीं कर रही हूं, लेकिन मेरा पति भक्त होगा, कम भक्त नहीं होगा। कम भक्त मतलब पूरा भक्त होगा, कम नहीं होगा, पूरा भक्त होगा। मुझे पति चाहिए तो मैं शादी करूंगा, पापा मैं बोल देता हूं, पर मेरी होने वाली पत्नी कैसी होगी, वो भक्त होगी, मैं भजन कर सकूं। श्री राधे। ऐसा होगा, मतलब हर इच्छा में क्या होगा, अगर यदि कृष्ण आ जाए हर इच्छा में आपकी, और मेरी हर इच्छा में क्या आ जाए, कृष्ण आ जाए। दुबई चलोगे, कई लोग कहते हैं दुबई चलोगे,
घूमने चलते हैं। नहीं, प्रचार का मौका दोगे तो चलेंगे। राधे राधे। प्रचार का मौका दोगे तो वहां पक्का चले। फिर दुबई लेके चलो, मुंबई लेके चलो, कहां भी लेके चलो। श्री राधे। अरे हम स्पेन में थे तो वहां की लेडीज बहुत सारे जेंट्स, आए हो तो कुछ घूमो तो सही। अरे घूमने थोड़ी आए हैं। अरे चलो हम आपको यहां लेके जाएंगे, वहां लेके। पहली और दूसरी बार में तो हम नहीं गए थे। नहीं, घूमने नहीं जाएंगे। जिस काम के लिए आए पहले वो काम करने दो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमारी हर इच्छा में भगवान को शामिल कर दो, वही भाव। और कृष्ण कहते मैं तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर दूं, जो तुम्हें चाहिए मैं पूरा करूं। यदि तुम मेरा अनन्य भाव से भजन करते हो, हरे कृष्ण